हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 2, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाँ, ये PYQ है जो कि 2012 में पूछे गए हैं। ठीक है, इसको लगाइए और आपको अंदाजा हो जाएगा कि बिहार दरोगा में पिछले वर्ष क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, आप लोग का जितना आंसर सही होगा उसको कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं प्रवर्तन दरोगा ज्वाइन परीक्षा 26/8/2012। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है कौन सा है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक खाद्य उत्पादित फसल कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है कॉफी, बी में है चाय, सी में है गेहूं, डी में है गन्ना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फसल कौन सा है, तो गन्ना है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। ऑप्शन ए में है यूनान, बी में है फ्रांस, सी में है इंग्लैंड, डी में है जर्मनी। तो कहाँ हुए थे, चलिए यूनान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए में है, यानी किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए में है स्पिच, बी में है फेल्प्स, सी में है कोमानेसी, डी में है ओट्टो। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कौन होगा, फेल्प्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसमें जीता था, किसमें जीता। ऑप्शन ए में है बॉक्सिंग में, बी में है शूटिंग में, सी में है कुश्ती में, डी में है वेट लिफ्टिंग में। तो किसमें जीता था अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, तो शूटिंग में जीता था। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है अभिनव बिंद्रा किससे संबंध है, तो शूटिंग से, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है। ऑप्शन ए में है हिरवानी, बी में है कुंबले, सी में है हरभजन सिंह, डी में है गुप्ते। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, हिरवानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। ऑप्शन ए में है फ्रांस, बी में है USA, सी में है दुबई, डी में है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कहाँ पे है, दुबई। कौन सा है इसका नाम बताइए आप सभी, बुर्ज खलीफा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है वाशिंगटन, सी में है वेटिकन शहर, डी में है ऑक्सफोर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन अमेरिका में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। ऑप्शन ए में है टोक्यो, बी में है दिल्ली, सी में है न्यूयॉर्क, डी में है लंदन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, टोक्यो। टोक्यो किसकी राजधानी है आप लोग बताइए। टोक्यो, टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 कहता है भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। ऑप्शन ए में है यूपी में, बी में है बिहार, सी में है उड़ीसा, डी में है मदुरई। तो कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है राजस्थान। तो क्या हो जाएगा, आई होप कि इसका आंसर आप सभी को पता होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यानी कि तोराह जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन ए में है यहूदी, बी में है सिंटोइज्म, सी में है हिंदू धर्म, डी में है ईसाई धर्म। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, यहूदी धर्म का, यहूदी धर्म। आप लोग बताइएगा कमेंट में बताना है आप लोग को कि मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, उसके बाद ईसाई धर्म का क्या है, उसके बाद हिंदू धर्म का क्या है। उसमें से हम एक बता देते हैं, हिंदू धर्म का है गीता। ठीक है, आपको दो बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन ए में है फुटबॉल, बी में हॉकी, सी में है क्रिकेट, डी में है बॉक्सिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो मेरी कॉम किससे जुड़ा है? तो बॉक्सिंग से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है? यानी कि ग्रीन पार्क कहाँ है? कानपुर में है। और ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में फुटबॉल, बी में क्रिकेट, सी में हॉकी, डी में है बास्केटबॉल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्रिकेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जीव मिल्खा से किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए में है टेनिस, बी में है बिलियर्ड, सी में है गोल्फ और डी में है शतरंज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन ए में भारत, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है इंग्लैंड, डी में है कनाडा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 2006 का राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर का सवाल है। ऑप्शन ए में दक्षिण कोरिया, बी में है जापान, सी में है थाईलैंड, डी में है चीन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कहाँ होगा? दक्षिण कोरिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो ऑप्शन ए में तात्या टोपे, बी में है मंगल पांडे, सी में है बहादुर शाह जफर, डी में है झांसी की रानी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कौन? झांसी की रानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए में है यंग इंडिया, बी में है पीपुल, सी में है नेशनल हेराल्ड, डी में है सैनिक। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यंग इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन 19 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में है गोखले, बी में है नौरोजी, सी में है तैयब जी, डी में है बनर्जी। तो कौन होगा इसका राइट आंसर? तो बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन ए में डॉलर, बी में रूपी, सी में है रियाल, डी में है क्यात। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो रूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ऑप्शन ए में है म्यांमार, सी में है श्रीलंका, डी में है नेपाल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो म्यांमार से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? ऑप्शन ए में श्रीलंका, बी में है पाकिस्तान, सी में है तुर्की, डी में है रूस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो तुर्की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एशिया में कितने देश हैं? ऑप्शन ए में है 47, बी में 74, सी में है 37, डी में है 50। तो कितने हैं? 47, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 कहता है भोपाल गैस त्रिसादी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिम्मेदार थी? तो ऑप्शन ए में है यूनियन कार्बाइड, बी में है यूनिलीवर, सी में है नोकिया, डी में है टोयोटा। आई होप कि आप सभी को पता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ऑप्शन ए में है मुंबई, बी में है त्रिवेंद्रम, सी में है दिल्ली, डी में है बेंगलुरु। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? ऑप्शन ए में राहुल गांधी, बी में कपिल सिब्बल, सी में सोनिया गांधी, डी में प्रणब मुखर्जी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कपिल सिब्बल ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पे किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए में शशि कपूर, बी में राज कपूर, सी में देव आनंद
और डी में है राज कपूर। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देव आनंद का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म से है? कोलावेरी। ऑप्शन ए में हिंदी, बी में अंग्रेजी, सी में तमिल, डी में तेलुगु। तो किसके है? तमिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है एक टिकट के PNR में पी किसके लिए आता है, यानी कि पी किसका सिंबल है, संकेत है? ऑप्शन ए में है पब्लिक, बी में है प्रिवेंशन, डी में है सी में पैसेंजर, डी में है पर्सन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पैसेंजर। पी से क्या होता है? पैसेंजर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 कहता है प्राइड एंड प्रीजुडिस इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया है, यानी कि किनका उपन्यास है? ऑप्शन ए में रोलिंग, बी में है ऑस्टिन, सी में सॉ, डी में डायल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑस्टिन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी रचना, किनकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए में खुशवंत सिंह, बी में महात्मा गांधी, सी में चेतन भगत, डी में है मुल्क राज आनंद। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किसका है? चेतन भगत का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है क्वीन ऑफ टॉप किसके लिए रखा गया नाम है? ऑप्शन ए में सोनिया गांधी, बी में अपरा विनफ्राई, सी में सुषमा स्वराज, डी में है एंजेलियन जोली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो किसके लिए रखा था? अपरा विनफ्राई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में मोहम्मद यूनिस, बी में विनायक सेन, डी में सी में है नीरा राडिया, डी में है जगमोहन रेड्डी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये क्या कहते हैं? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है मदन मोहन मालवीय, डी में है बाल गंगाधर तिलक। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? तो मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मनी बेकरी विस्फोट कांड हुआ था? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में पुणे, सी में हैदराबाद, डी में दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पुणे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ऑप्शन ए में चलचित्र, बी में ब्लैकबेरी, सी में है गोल्फ इक्विपमेंट, डी में है फिट फिट करी। क्या है? चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ब्लैकबेरी से संबंधित है कौन? रिसर्च इन मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ऑप्शन ए में है 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, बी में है 2G स्कैम घोटाला, सी में है आदर्श सोसाइटी घोटाला, डी में है लवासा शहर कंस्ट्रक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके लिए ये शब्द नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है नियाग्रा फॉल्स यहाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में भारत, बी में फ्रांस, सी में इटली, डी में है USA। तो कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात? ऐसे बोलते नियाग्रा या फॉल्स बोलो, डी USA में। ठीक है,